व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट। एंड मैं हूं इन द हार्ट ऑफ मुंबई, दादर। दादर सुनते हैं ना तो हमको मराठी कल्चर की याद सबसे ज्यादा आती है, बिकॉज दिस इज, एज आई टोल्ड यू, द हार्ट ऑफ मुंबई सिटी। शिवसेना भवन यहाँ पे है। एंड यहाँ पे जो महाराष्ट्रियन फूड है, जो महाराष्ट्रियन कल्चर है, जो महाराष्ट्रियन एसेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। फ्रॉम द फूड टू महाराष्ट्रियन क्लोथिंग, यहाँ पे मार्केट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। ट्रांसपोर्टेशन हब भी है, बिकॉज दादर, ये स्टेशन के बारे में तो हम सब जानते ही है। तो हमने दादर का एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हम लोग ने स्टेशन के आसपास पूरा कवर किया था। आई वाज लाइक एक बार फिर से जाएंगे, दादर के रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम दादर के कुछ वेरी फेमस एंड सम लेसन नोन ब्रेकफास्ट स्पॉट्स आप सभी को बताएंगे। पहली जगह जो जाने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे ही दादर में, वो है प्रकाश शाकाहारी उपहार केंद्र का साबूदाना वड़ा खाने। इट्स एक्सट्रीमली पॉपुलर। लेट्स गो, एकदम बगल में ही है मेरे। अगर आप दादर में आ रहे हो तो खाने पीने की इस जगह पे आपको डेफिनेटली आना चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत भी इसी जगह के साथ कर रहा हूँ। आई एम एट प्रकाश शाकाहारी उपहार केंद्र। इट्स एब्सोल्युटली फेमस स्पॉट फॉर नॉट ओनली ब्रेकफास्ट। आपको यहाँ पे मेन कोर्स के भी कुछ आइटम्स मिल जाते हैं, जैसे सूखा जो आलू का भाजी होता है पूरी के साथ। कोई भी आएगा दादर में आपको सजेस्ट करेगा कि भाई एक बार यहाँ पे आओ, और स्पेशली इनका साबूदाना वड़ा ट्राई करो। तो वो तो मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनके सबसे पॉपुलर आइटम्स से ऑर्डर कर दिए हैं। आई हैव गॉट में साबूदाना वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, एंड कंसिडरिंग इट्स समर, इज एब्सोल्युटली हॉट, तो मैंने कोकम शरबत भी ऑर्डर कर दिया है। एंड इनकी जो सूखी पूरी, लाइक सूखा भाजी पूरी आता है, सूखा आलू का भाजी विद पूरी, वो भी मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है। कांट वेट फॉर द फूड नाउ। तो यहाँ पे हमारी है पूरी, जिसके साथ हमारे पास यहाँ पे भाजी है, जो टिपिकल महाराष्ट्रन भाजी होती है, जिसमें ढेर सारा धनिया, नींबू, ऊपर से इसमें मस्टर्ड सीड्स भी हैं। यहाँ पे है एक्सट्रीमली फेमस, लाइक वर्ल्ड फेमस बोल सकता हूँ, साबूदाना वड़ा प्रकाश शाकाहारी उपहार केंद्र का। यहाँ पे साथ में कोकोनट और पीनट की चटनी भी मिलती है। यहाँ पे हमारे पास कोथिंबीर वड़ी है, जिसके साथ यहाँ पे इनकी स्वीट एंड हल्की टैंग की चटनी होती है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ का साबूदाना वड़ा, एक्सट्रीमली हॉट। लेट्स ब्रेक दिस ओपन। लुक एट दैट। अंदर ढेर सारा ग्रीन चिली, loads of peanuts, ढेर सारा जीरा, एंड जस्ट स्मॉल चंक्स ऑफ साबूदाना। अंदर सॉफ्ट साबूदाना, बाहर से एकदम क्रिस्पी। लुक एट द अमाउंट ऑफ जीरा। लेट्स डिप दिस इनटू देयर चटनी। ये चटनी भी इक्वली फेमस है यहाँ पे। लुक एट दैट। Nobody makes a sabudana vada as good as this spot. It's spicy, it's a bit sweet, has peanuts, good green chilies, hits your throat. This sabudana vada has good amount of spice. The sabudana from the inside, along with mashed potatoes, is giving a very soft texture. ढेर सारा इसमें जीरा डाला हुआ है। साबूदाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है महाराष्ट्रन कुजीन का। साबूदाना खिचड़ी भी उपवास में बहुत खाई जाती है। एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस, दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली हाइप्ड अप। यू कैन सी द अमाउंट ऑफ पीनट्स इन देयर। हल्की सी स्वीटनेस के लिए इसमें शुगर डाली हुई है। एंड इट्स crispy fried to perfection. The chutney is a bit sweet, has a bit of peanuts, coconut. ये साबूदाना वड़ा तो यार एकदम legendary है। नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू हैव द पूरी सब्जी। ये काफ़ी लोग यहाँ पे खा रहे थे तो सोचा ट्राई करूँ। हल्का सा इसके ऊपर नींबू स्क्वीज कर देंगे। वील टेक दिस भाजी, और ये भाजी एकदम थिक होती है, एकदम ऐसे भर के। ढेर सारा इसमें कड़ी पत्ता, गुड अमाउंट ऑफ मस्टर्ड सीड्स, धनिया। महाराष्ट्रन कुजीन में आलू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी आप ये सूखी भाजी देख लो, आप साबूदाना वड़ा देख लो, वड़ा पाव देख लो, भजी देख लो, आलू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस सूखा भाजी इज ऑल अबाउट मस्टर्ड सीड्स एंड दिस वन इज स्वीट। ये भाजी स्वीटर साइड पे है, इसमें ढेर सारा धनिया, लोड्स ऑफ मस्टर्ड सीड्स। जो पूरी टेम्परिंग की टेस्ट है वो पूरी मस्टर्ड सीड्स में से ही आ रही है। आलू एकदम सॉफ्ट, हल्का हल्का ग्रीन चिलीज है, बट ये इतनी स्पाइसी नहीं है। लॉर्ड ऑन द स्वीटर साइड एंड इट टेस्ट एब्सोल्युटली परफेक्ट। प्रॉपर आलू को बॉईल करके उसको कैसे मैश करते हैं, ये उसका एक काइंड ऑफ पेस्ट है। इवन द पूरी इज़ वेरी गुड। लेयर बाहर से पतली है, बीच से एकदम मोटी लेयर है, एंड नीचे से वापस हल्की सी पतली और क्रिस्पी एंड फ्राइड टू परफेक्शन। ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्चुअली पहली बार खा रहा हूँ। लास्टली
कोथिंबीर वड़ी ट्राई करेंगे। ये कोथिंबीर वड़ी है अ वेरी फेमस महाराष्ट्रन स्नैक जो बनती है बेसन, लोड्स ऑफ धनिया। कोथिंबीर का मतलब ही होता है धनिया, और इसमें ढेर सारी ग्रीन चिलीज जाती है। बाहर से इसका टेक्सचर क्रिस्पी होता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट मशी होता है। ढेर सारा इसमें जीरा भी डाला जाता है। लुक एट दैट। वी विल डिप दिस इनटू दिस स्वीट टैंगी चटनी। ये चीज़ भी यहाँ पे बहुत फेमस है। बाहर से टेक्सचर वाइज थोड़ा कड़क, as soon as you start eating you feel that melting flavor of the basin, and हल्के इसमें peanuts भी डाले हुए हैं। This is fantastic. Look at that. Tastes so good. Look at the amount of धनिया, जीरा, हल्का peanuts भी है। Fantastic. Lastly, पीयूष पियेंगे। पीयूष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस महाराष्ट्रन ड्रिंक है जो गर्मियों में पी जाती है। ये बनती है श्रीखंड से, हल्का दूध जाता है, काफ़ी अच्छी और रिच होती है। इसको पी के देखते हैं। Very thick, very rich, very creamy. Oh, this one is also very good. Overall, having food here at Prakash is a must when you're here in Dadar. And ऊपर लिखा हुआ है it's a 50-year-old restaurant. The legacy is very old. People love having food here. If you're coming here, make sure to start your day here like we started this video. Hello guys, Pramod Bhatija is here and he is a famous vlogger. Welcome to Light of Bharat, Pramod. Can't wait to have the food here. Thank Have heard, honestly, I've heard a lot. Welcome you here and I hope you are going to like the food. Definitely. I can't wait to try the food here as well. So thank you so much for having us. The next spot of the day is Cafe Light of Bharat. A very popular spot for having Iranian cuisine, keema pav, bun maska, chai, berry pulao. ये जो typical ईरानी जो food रहता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा popular है. You saw as soon as we entered, the owner was having a word with us. बहुत अच्छा लगा। एंड इनके पास एक हल्की सी छोटी आउटडोर सीटिंग भी है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। अंदर भी बैठने की सीटिंग है। जैसे ही आप किसी ईरानी कैफ़े में जाते हो ना, वहाँ पे कीमा की खुशबू, फिर जो बन मस्का होता है, जो चाय होती है, उसकी खुशबू एक पेक्यूलर आना बहुत ज़रूरी है टू गिव यू दैट वाइब एज सून एज यू एंटर विदाउट इवन ऑर्डरिंग द फूड। वो वाइब, वो खुशबू आना, वो फ्लेवर्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है, टू एनहांस द एक्सपीरियंस। तो वो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है। एंड ओनर ने बोला कि यार यू जस्ट गो एंड सिट, आई विल सर्व यू वॉट एवर द बेस्ट आई कैन फ्रॉम माई साइड। सो एज सुन एज मच एज आई हर्ड, ही टोल्ड मी ही विल बी सर्विंग मी सम कीमा, सम चाय, बन मस्का, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो लेट्स सी, कांट वेट। कीमा की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, यहाँ का कीमा बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई कैन नॉट वेट टू डिग इन। So our chicken keema and mutton keema is here. They both look absolutely incredible. What I really like, काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। ये एक चिकन कीमा जिसके ऊपर सनी साइड अप डाला हुआ है, ये है मटन कीमा, हल्के से पीस है उसमें। ये जो सेव है ना, टिपिकली मैंने जो ईरानियन और पारसी क्विजीन रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ। फर्स्ट विल गो विद द चिकन कीमा। ये पाव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, समथिंग विच आई रियली लाइक। एक पाव सॉफ्ट होनी चाहिए whenever you want to have a keema. We'll take the keema here. Look at the oil, loads of oil. What I'll do is break it. And now we'll take the keema. You can smell the caramelized onion. ढेर सारा ऑयल, कीमा बनाने के लिए ऑयल का कंटेंट ज़्यादा लगता है कभी भी। You can taste the masala, you can taste the oil and the chicken. The chicken is extremely soft, probably one of the best keemas I've had. You know why? Because इतना ज़्यादा spicy नहीं है, over मसाले नहीं डाले हुए हैं। There is a subtle taste of the masala, the oil, भुना हुआ चिकन, loads of caramelized onion giving that extremely nice sweet flavor. While we were talking, हम लोग को उन्होंने चिकन बेरी पुलाव भी सर्व कर दिया, वो बाद में बात करेंगे। But here you can see I'll take the egg yolk, mix it all up nicely and take it with the keema. एक अच्छी चीज़ है कीमा की कि मुझे ये इतना ज़्यादा unnecessary heavy नहीं फील हो रहा है। You can see the masala melts in your mouth very well with the egg. Very good. नेक्स्ट अब ये हम लोगों का मटन कीमा लेंगे। ऊपर से हल्का सा वो पतला वाला फरसान आपको दिख रहा है, नीचे से ढेर सारा कीमा एंड हल्के से उसमें पीस भी डले हुए हैं। व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस हियर। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा थिक है कंपेयर टू द चिकन कीमा।
That mutton keema has good amount of खड़े मसालास in it. You can easily differentiate between the two keemas. Mutton को एक बहुत ही अच्छी exclusivity दी हुई है because खड़े मसालों का जो तेज है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है. Mutton smells very good, very fresh. इसकी जो consistency है जैसे आपको बताया काफ़ी thick है, काफ़ी rich है. एंड द कीमा हैज़ बीन डन वेरी वेरी वेल. बाय एनी चांस जो कीमा है चाहे ये हो या चिकन कीमा हो, ड्राई नहीं है इन इट्स टेस्ट. इट्स थिक, इट्स रिच एंड लुक एट दिस, इट वाज काइंड ऑफ अ पेस्ट. एंड एजेस से देखोगे ना आपको ढेर सारा यहाँ पे ऑयल दिखेगा. व्हाट आई रियली लाइक इज जो इन्होंने ये ऊपर से सेव डाला है ना, इट इज़ गिविंग अ नाइस क्रिस्पीनेस, डिफरेंट टेक्सचर्स ऑल टुगेदर यो. दोनों ही कीमा में मुझे स्पाइसीनेस नहीं लगा जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है. मुझे फ्लेवर्स ओरिएंटेड ज़्यादा चाहिए अगर मैं कीमा पाव खा रहा हूँ. एंड दीज टू कीमास डेफिनेटली डज दैट टू द जस्टिस. Absolutely love both of them. Now we'll try the chicken berry pulao. ये next इनका chicken berry pulao. Look at the amount of caramelized onion, cashews and berries. Saffron rice, normal rice. नीचे ढेर सारा chicken होता है. Look at that. इतना सारा धुआं निकल रहा है. We'll take this one huge piece of chicken and look at that. Extremely soft. कुछ effort ही नहीं लगा भाई chicken को break करने में. We'll mix the berries, the caramelized onions very very nicely. साइड में हमारे पास रायता भी है जिसमें कोरिएंडर एंड पुदीना है. बट एज इट इज मैं इसको पहले ट्राई करना चाहूँगा. Oh, the gravy. Again, the gravy has loads of caramelized onion. There's a tinge of sweetness there. The rice, extremely flavorful. The berries are giving a very different tanginess, a bit sweetness, and adding a different texture. मेरे को सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही है ना इसमें, जो चावल है, पुलाव, बिरयानी, whatever you eat, अगर उसमें चावल का जो क्वालिटी है, चावल का जो फ्लेवर है वो निखर के नहीं आता है, देन आई फील इट्स काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट. द बेरीज आर एडिंग गुड स्वीटनेस along with the caramelized onions. Look at the quality of rice and नीचे ढेर सारी उन्होंने चिकन डाली हुई है. Look at that. And what I'm also loving, जिसके बारे में मैंने बात नहीं की है, इस चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. Look at the masalas in there. Looks very good. This is another chicken piece and इसमें ढेर सारे cashews भी डाले हुए हैं. This chicken is extremely soft if I show you. Look at that. रश्शे बहुत easily हो जा रहे हैं. Very good. Love the spice. Love the tanginess from the berries. This is what one should actually eat when they are here in Dadar, especially if you're a non-vegetarian lover. You are in for an absolute treat. इसके बाद we'll have the chai and then we'll head on to the next location. Fantastic. वैसे तो ये ब्रेकफास्ट वीडियो था, बट हमने जो चीज़ खाई वो थोड़ा ब्रंच टाइप ही हो गया. जो पुलाव कीमा था, कीमा तो लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, बट पुलाव थोड़ा ब्रंच से लंच टाइप खाते हैं. थैंक यू. एंड ये चाय तो यहाँ पे आ गई है, बट हम चल के देखते हैं कि उन्होंने ये चाय बनाई कैसी, एक ईरानी चाय बनती कैसी है, वो चल के देखते हैं एंड फिर ये चाय पीते हैं. तो आपने देखा चाय बनती कैसी है, तो यहाँ पे सर्व हो चुकी है. द ओनर वॉज टेलिंग मी द रेशियो, लाइक जो चाय पत्ती होती है उसका रेशियो और दूध का रेशियो बहुत ज़रूरी है एक अच्छी ईरानी चाय बनाने के लिए. दैट इज़ वन थिंग विच वी केम टू नो. साथ में वी हैव बन मस्का एज वेल. द बन मस्का लुक एक्सट्रीमली सॉफ्ट, अंदर से ना वाइट मक्खन डाला हुआ है. लुक एट दैट. वील डिप दिस इनटू द चाय. लुक एट दैट. दिस मक्खन और द मस्का इज़ वेरी क्रीमी, वेरी रिच. इट्स नॉट सॉल्टी. It's a bit sweet and the chai is also a bit sweet. The bun is extremely soft. बहुत जगह पे अमूल बटर यूज़ करते हैं. They haven't used the अमूल butter. They have instead gone with the normal white makhan. Oh, I love the chai. Where the owner was very peculiar about the ratio. It's actually very good. कड़क, कम शक्कर, tastes very good. Love it. The food here doesn't seem to end. The owner has recommended कि हम पैलोंजीज ट्राई करें. आपको पता नहीं है पैलोंजीज बोलते हैं, नॉट पैलोंजीज, सॉरी. पैलोंजीज जो होती है वो ईरानी कैफेज की एक बहुत ही हेरिटेज और एक बहुत ही पुरानी ड्रिंक है. 1865 में ये ड्रिंक इस्टेब्लिश हुई थी. यहाँ पे सर्व करने का तरीका अलग है. इनके 3 फ्लेवर्स हैं. देयर इज़ वन आइसक्रीम फ्लेवर, देयर इज़ वन रास्पबेरी एंड देयर इज़ वन जिंजर. तीनों मिक्स करके पीना होता है, वो रिकमेंड किया है. उसके बाद इंडिविजुअली पी सकते हो. तो इसको मिक्स किया आपने देखा. लेट्स ट्राई दिस. ओके, तो दिस इज़ वेरी डिफरेंट. सटल अमाउंट ऑफ फ्लेवर हर ड्रिंक का मुझे आ रहा है. आइसक्रीम का फ्लेवर हल्का हल्का आ रहा है. इट इज़ वेरी डिफरेंट. आइसक्रीम फ्लेवर्ड सोडा मैंने अभी पी नहीं है, तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है. रास्पबेरी का है. जिंजर वाली जो येलो वाली है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है. इट्स गुड इन अ वे वेयर इट्स वेरी सटल. नथिंग इज़ ओवर पावरिंग.
अब मेरे को एक बार ये आइसक्रीम वाला जो फ्लेवर है एकदम ट्रांसपेरेंट वो ट्राई करके देखनी है। ओ, वो वेनिला आइसक्रीम कैसे होता है, वेनिला एसेंस, उसका टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आ रहा है। रेसबेरी मैंने काफ़ी पी हुई है, आई एम अज्यूमिंग आप में से भी काफ़ी लोगों ने पी हुई, तो उसको मैं रहने दे रहा हूँ। आई हैव द जिंजर वन। The ginger one hits your throat very well. So finally we are done here. Let's go on to the next place now. आज की नेक्स्ट जगह जो मैं आ चुका हूँ वो दादर स्टेशन से 2 मिनट वॉकिंग पे है। ऑपोजिट नक्षत्र मॉल इज कॉल्ड आदर्शा सिंस 1941। इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पॉट सर्विंग सम अमेजिंग महाराष्ट्रियन स्नैक्स। क्योंकि हम ब्रेकफास्ट डोमिनेटेड प्लेसेस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बिकॉज यहाँ का जो मिसड़ है और बटाटा वड़ा है बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा आपको और टिपिकल ब्रेकफास्ट चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, थाली पीठ, देन यू गेट कोतुम्बीर वड़ी जो हमने प्रकाश में भी किया था, उस सिमिलर आइटम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये प्रॉपर एयर कंडीशन सीटिंग है, इट्स काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट। इतना हमने रिव्यूज़ पढ़ा उसमें लोग बोल रहे थे कि यहाँ की मिसळ थोड़ा ज़्यादा अप्रिसिएशन डिजर्व करती है, तो सोचा मैं यहाँ पे आ जाऊँ। इनके मेन्यू में ढेर सारे ऑप्शंस हैं, मैंने आपको बता दिया। इनको मेन कोर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टिपिकल पंजाबी भी हैं, महाराष्ट्रन भी हैं, लोट्स ऑफ स्टफ। एक इनकी पुनेरी मिसळ मैंने ऑर्डर कर दिया है। इनको दूसरी काइंड ऑफ मिसळ है, आदर्श स्पेशल मिसळ, बट वो थोड़ी खट्टी मीठी होती है, तो मैंने पुनेरी मिसळ ऑर्डर कर दिया। साथ में आप गॉन विद बटाटा वड़ा, एकदम गर्मा गर्म बड़े एंड 2 पीसेस ऑफ पाव हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वड़े, कोकोनट चटनी, वड़ा एकदम गर्मा गर्म हमको सर्व किया गया था। 2 पाव। वी विल टेक द मिसळ फर्स्ट। We'll take the lime, squeeze it very nicely, loads of धनिया and that typical फरसान। आप देख सकते हो नीचे हल्का सा आलू, हल्की सी इसमें बूंदी मुझे नज़र आ रही है, मकई का इसमें चिवड़ा है, सेव, मोटा वाला फरसान, हल्के से रोस्टेड पीनट, लुक्स वेरी गुड। नाउ व्हाट आई डू इज विल टेक द पाव फिर से एकदम अच्छे से। लुक एट दैट। इसमें ना ढेर सारी चीज़ें डाली हुई हैं। इसमें वटाना जो पीस होता है वो इसमें डाला हुआ है। फरसान की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी थिक मिसळ है ये। ओके, आई एब्सोल्युटली लव द फ्लेवर्स। भैया है तो उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा रस्सा भी और सर्व कर देते हैं। बिकॉज ऑफ द लेमन आई कैन फील अ लॉट ऑफ गुड टैंगीनेस इन दैट। भैया जब तक रस्सा लेके आए तब तक हम आपको मिसळ का जो एसेंस है उसमें बताते हैं। फरसान तकरीबन 3 टाइप के डाले हुए हैं, एक मोटा वाला, एक पतला वाला सेव, एक वटाना वाला, हल्के से पीनट्स हैं एंड नीचे अगर आपको दिखाऊं तो मटकी नहीं है, लाइक जो स्प्राउट्स होता है ना वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इट्स प्योरली अ फरसान एंड अ रसा काइंड ऑफ अ मिसळ। क्योंकि ये पुनेरी मिसळ है तो उसमें स्प्राउट्स बिल्कुल भी नहीं है and you'll see big chunks of potatoes in here. This one is spicy, a bit tangy, and for some reason I can feel a bit of sweetness in there in this misal. हमने यहाँ बाइट तो ले लिया है बट बाऊ ने आके इसमें रसा डाल दिया, तो इसको फिर से एक बार ऑनेस्टली मिक्स करूँगा। गर्मा गर्म रसा डालने पे ना एक अलग ही फ्लेवर एंड एसेंस आता है। अब ये एकदम गर्मा गर्म लग रही है। दिस इज नॉट स्पाइसी, लेस स्पाइसी, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको मीडियम स्पाइसी चाहिए। टर्न्स आउट और स्पाइसी है ही नहीं, इसमें तर्री नहीं है। एज फ्लेवर्स एज द क्वालिटी ऑफ फरसान, लव इट। मैं फटाफट यहाँ पे बटाटा वड़ा खाता हूँ क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। ये इनका बटाटा वड़ा है, साइड में कोकोनट चटनी है, लुक एट दैट। लेयरिंग वड़े की एकदम मोटी है। इफ यू आर इन दादर, वड़ा पाव या बटाटा वड़ा ना खाओ तो भाई आना एक तरीके से वेस्ट ही लगता है। लुक एट दैट। इसके अंदर ढेर सारा आलू, हल्के से ग्रीन चिलीज, ढेर सारा धनिया। लेट्स डिप दिस इनटू द कोकोनट चटनी। यहाँ पे कोकोनट चटनी ट्रेडिशनली सर्व की जाती है वड़े के साथ। वो बटाटा वड़ा इट्स A1। आलू में हल्की सी स्वीटनेस है, देयर आर गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन चिलीज, फ्राइड टू परफेक्शन। दिस इज लाइक मास्टरिंग अ परफेक्ट बटाटा वड़ा। ढेर सारा धनिया, मस्टर्ड सीड्स, बिट ऑफ ग्रीन चिलीज, सटल अमाउंट ऑफ स्पाइसीनेस। जो वड़ा है इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बट इट्स जस्ट बिट क्रंची एंड गुड सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड लेयर्स। ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक वड़ा। हॉट, just bit crispy, soft, texture wise it's perfect, sweetness, spiciness makes it perfect. Even the coconut chutney is perfect. It is just like a paste of the coconut
तो ये लास्ट जगह थी ब्रेकफास्ट स्पॉट्स कवर करते करते। मैंने सोचा था कि मैं 3 कोई भी अच्छी ब्रेकफास्ट स्पॉट्स इस वीडियो में मैं पिक करूंगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो रिलेटिवली थोड़ी लेसर नोन होनी चाहिए बट काफ़ी पुरानी भी होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा उनका मिक्स रखा था। प्रकाश किया बिकॉज इट इज़ वेरी लेजेंडरी, वेरी फेमस, लाइफ ऑफ भारत अगेन, वेरी गुड इरानियन कैफे, एंड देन योर आदर्शा, अनदर वेरी पॉपुलर फॉर महाराष्ट्र स्नैक्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। प्राइसेस आपने स्क्रीन पे देख लिए होंगे, लोकेशन किसकी क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पे हम और काफ़ी सारे रील्स ऐसे बनाते रहते हैं, वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड एज आई ऑलवेज से, पीस।